2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के साथ में पापा ने कहा, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके पे भूले चूके पे किसी को दुख मत दो। किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, बुरे वचन कहना, क्रोध करना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। यह सब दुख देना है। मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूल चूके पे किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। प्रश्न में पापा ने पूछा, माया बच्चों की परीक्षा, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में, उस परीक्षा में अटल रहने की विधि क्या है? अटल रहने की विधि क्या है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अटल रहने की विधि क्या है? परीक्षा लेते हैं। स्थिति के रूप में परीक्षा लेती है। अटल कैसे बनेंगे? ड्रामा का नॉलेज होगा तो अटल बनेंगे। और क्रोध लोभ के रूप में, अच्छा कैसे अटल बनते? बाबा की याद से अटल बनते हैं। और भिन्न भिन्न रूप में आती, पुराने वाले रूप में तो आएगी नहीं, नहीं तो बच्चे जान जाएंगे। तो इसलिए माया रूप बदल बदल कर आती है। और कैसे जो है वो अडोल रहेंगे? इस याद से कि मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस याद से हम जो है अडोल रहेंगे। और कैसे अटूल रहेंगे? याद से, याद से। उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है
मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। काम और क्रोध के रूप में यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत, क्रोध का भूत खड़ी खड़ी दरवाजा खटकाता है। क्रोध का भूत खड़ी खड़ी दरवाजा खटकाता है। देखता है, देखता है यह कहाँ भौं तो नहीं करते। देखता है यह कहाँ भौं तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान, अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में, इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए, अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। ज्ञान और योग बल ही, ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत में है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। बाबा जो है पतित से पावन बनाने आया है, न सिर्फ जो है मनुष्य आत्माओं को बल्कि पूरी सृष्टि को पावन बनाने आया है। तो मनुष्य आत्माएं जो है अपनी संगम पर जब पतित से पावन बनते हैं तब उस सतयुगी सृष्टि में जाने के लायक बनते। और बाबा ने कहा न सिर्फ एक जन्म के लिए लेकिन 21 जन्मों के लिए लायक बन जाते।
जब पापा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है, वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी। बाबा ने कहा कि जब जब पापा याद दिलाता है कि शिव बाबा याद है, तो बच्चों को क्या होता, तुरंत बुद्धि ऊपर चली जाती है। लेकिन फिर बच्चे क्या करते, फिर देहभान में आकर के भूल जाते हैं, है ना। तो किनकी बुद्धि में ये ज्ञान उछलता रहेगा, दिल टपकती रहेगी, जिनकी याद हमेशा निरंतर बनी रहेगी, उनके दिल के अंदर उछल आती रहेगी कि किसी को भी समझाए। मुरझाई हुई शक्ति याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी। मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो, हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है, यह कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल में है। हम 5000 वर्ष पहले मुआफे फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से। ये मुख्य अंतर है कि यदि जिस्मानी राज्य भाग्य हमें प्राप्त करना है तो बाहु बल चाहिए, और यदि रूहानी राज्य भाग्य हमें प्राप्त करना है तो रूहानी सब कुछ चाहिए ना, पूरा परिवर्तन चाहिए। यहाँ किसी से भी लड़ने झगड़ने की बात नहीं। बाबा कहते याद से श्रीमत पर चल करके फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी के इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता। यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। राखी किसने बांधी है बच्चों को? शिव बाबा ने बांधी है। पतित से पावन बनाने के लिए राखी बांधी हुई है। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। बाबा ने क्रोध की भी कैटेगरी बताई। क्रोध जो है डिफरेंट स्टेज में आती है। कोई थोड़ा सा छोटा सा क्रोध करते, कोई जो है उससे बड़ा, और कोई तो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, क्रोध करते रहते हैं।
तो क्रोध की भी स्टेज होती है। काम का भूत तो बड़ा खराब है। शब्द कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे। काम का भूत तो सबके अंदर था, बच्चों ने जो है प्रयास किया उसे दूर किया, तो बाबा कहते कि किसी के अंदर काम का भूत फिर से प्रवेश न करे। उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। खड़ी खड़ी दरवाजा खटकाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते हैं। यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है। सारे विकारों का सबसे बड़ा सरदार कौन है? तो बड़ा सरदार कौन है? देह अभिमान। कौन है? सबसे बड़ा महाभूत किसको कहते हैं? देह अभिमान सबका जड़ है जरूर, लेकिन सबसे बड़ा महाभूत जिसको कहते हैं, महाशत्रु कहते हैं, वो काम विकार को। तो बाबा ने कहा इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे। बाबा की फरियाद किसकी सुनते हैं? जो सच्चे दिल वाले होंगे, झूठों की नहीं सुनेंगे। तो यह बेकार मनुष्यों को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरों की भी खुराक बंद हो जाती है। हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा, बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको काजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा कि यदि बाहर वाले कोई विघ्न डालते हैं तो उनको तो जैसे अपने कर्म की सजा मिलेगी, लेकिन इस नॉलेज को जानने के बाद कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ला कर ही दुनिया में जो है वो सुख और शांति आ सकती, ये समझने के बाद यदि कोई विघ्न डालते
ट्रेटर बनते, गलत काम करते, अखबारों में कुछ ऐसा डाल देते कि जिससे जो है अबलाओं पे विघ्न पड़े, वो आ ना सके क्लास में, तो इसके लिए बाबा ने कहा उन ट्रेटर के लिए कितनी न सजा होगी धर्मराजपुरी में। तो फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। यहाँ आजीविका शब्द से क्या मतलब है? किसी में क्रोध का भूत आ जाता तो कितनों की आजीविका बंद कर देते। आजीविका माना पढ़ाई। क्यों पढ़ाई को आजीविका कहेंगे? सोर्स ऑफ इनकम यही है। माना ये भविष्य की हमारी प्रारब्ध जो बन रही है, ये भविष्य की हमारी आजीविका है। और उसको ही यदि अभी बंद कर दिया, तो पढ़ाई को बंद कर दिया तो मुश्किल आएगी ना, फिर तो हमारी भविष्य की सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो जाएगी। तो बहुत से बच्चों के ऊपर ऐसे क्रोध का भूत आता है जो कितनों की आजीविका ही बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर पर विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो जाके बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर, ऐसा काम जो करेगा जो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। भक्तों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना है। बनते मातरम गाई जाती है। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं। उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। तो सिक्के लगे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। पापा से आकर के इतने दिनों के बाद जो बच्चे बच्चियां मिली हैं, उन बच्चों को बाबा ने कहा बहुत मदद देनी चाहिए, न कि उनके कार्य में विघ्न रूप बनना चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। कैसे हमारा भविष्य का चित्र बाबा बना रहे हैं कि जैसे ज्ञान और योग बल से सवार रहे हैं। ज्ञान और योग से सजा करके, सवार करके, श्रृंगार करके भविष्य का चित्र निर्माण कर रहे हैं बाबा। तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। यह बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नर्क पतित दुनिया है। यह सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है।
अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हाँ, ये मुख्य फर्क है कि संगम युग का जो पुरुषार्थ है वो भविष्य के लिए पुरुषार्थ होता है, और कलयुग में जो कुछ भी करते हैं वो एक जन्म के लिए, वर्तमान के लिए होता है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मोह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं, तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सदा सुख का वर्षा किनको मिलेगा? जो हमेशा बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। सार्थक तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। आज का पहला होमवर्क बाबा ने क्या दिया था? एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल। ये जो है अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास बाबा ने कहा कि बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडित सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है अति इंद्रिय सुखमय जीवन। गोपियों से पूछो कौन है गोपियां? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी ही है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में उच्च पद पाने में मजा बहुत है। बाबा पूरी सुख की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते ऐसे सुख के राज्य में जाएंगे तो सही सभी, लेकिन वहाँ पे यदि उच्च पद मिले, राजाई घराना मिले, तो बाबा ने कहा उच्च पद पाने में मजा बहुत है। बॉक्सिंग में खड़ी खड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। बॉक्सिंग हो रही है, बाबा कहते बार बार हार नहीं खानी है। खड़ी खड़ी माया की बॉक्सिंग में थप्पड़ खा करके हारना नहीं है, बल्कि क्या करना है? रुस्तम बनना है, सामना करना है और माया को हराना है। कैसे हरा सकेंगे?
कर्मेंद्रियों को बहुत कंट्रोल करके, जिसके लिए बाबा ने आज 2 अभ्यास दे दिया कि एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दो, उसको अंदर मंथन नहीं करो, चिंतन नहीं करो। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे? चुप रहना है, बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है। ये सारे अभ्यास करते करते कर्मेंद्रियों से जब हम गलत नहीं करेंगे तो क्या है, माया हारेगी ही ना। तो विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती, क्योंकि काम विकार जो है पहले नंबर का महाभूत है। तो इसलिए विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, खड़ी खड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज क्या धारण करना है? 2 अभ्यास तो जरूर करना है, उसके अलावा क्या धारण करेंगे? क्रोध में किसी को डांटना नहीं है, और सुख का वर्षा लेना है तो बाबा को याद करो। और हाँ, भविष्य की आजीविका का ध्यान रखना है, अपना भी औरों का भी। औरों का भी माना सबको जो है वो ये आजीविका सभी जो है वो हासिल करे, पढ़ाई जो है करते रहे, इसका बहुत बहुत ध्यान देना है। और कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, स्वीट टेम्पर बनना है, भाव नहीं करना है, माना गुस्सा नहीं करना है, स्वीट टेम्पर बनना है। आपके द्वारा कोई भी ऐसा कर्म न हो जो कि आपकी कृपा की वजह श्राप में, तो विकार जो कितने हैं उसमें कोई भी ऐसा विकार नहीं बनाना जिससे कि आपको सफल हो। तो इसके लिए है कि आप उनका रहने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना। हाँ, अच्छा, अटोल बनने के लिए बाबा ने कहा एक सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। अच्छा, पहली पॉइंट है ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय, जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए, श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। चुप रहना है, चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान दिया बाबा ने, सरल संस्कारों द्वारा,
सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अपने संस्कारों को ऐसा ईजी ब्रैकेट में है सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी ईजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात टाइट का क्या मतलब? रिजिडनेस वाले को क्या होता है? एकदम रिजिड जो होते हैं, क्या होता है? अच्छा, टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो।